अब बेटाओ हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा। बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर हमने हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस, हाइड्रोजन लाइक एटम साइंस का मतलब क्या होता है बेटा, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऐसे एटम्स और आयंस में किसी भी ऑर्बिट की रेडियस और उस ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी स्पीड कैलकुलेट की थी। ओके बेटाओ, अब हम अभी तक जो पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। और मैं चाहता हूं कि न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बीच में 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोग उन्हें सॉल्व करें और मुझे मैसेज में आंसर भेजते रहें। आप ट्राई करें सब अपनी तरफ से। ओके बेटा हो, यस सर। चलो ट्राई करना क्वेश्चंस। आज की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन। Li2 प्लस आयन की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कीजिए। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए आंसर। आया बेटा आंसर किसी का? बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? मैसेज कीजिए मुझे। गुड, वेरी गुड, एक का आंसर आया बेटा अभी। शाबाश, वेरी गुड जानवी बेटा। और लोग भेजो भाई अपने आंसर्स। वेरी गुड, शाबाश बेटा। नेक्स्ट 3 लोगों के आंसर आ चुके हैं अभी तक। मैं आपको और 1 मिनट दे रहा हूं, तब तक मैं क्वेश्चंस आगे नोट कर रहा हूं। हाँ बेटा, वो आया आंसर किसी का? शाबाश। चलो अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। अभी तक मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। एक दो स्टूडेंट्स के भी आंसर इसमें गलत है। तो चलो बेटा अब देखते हैं आगे। हम दो स्टूडेंट्स के आंसर इसमें गलत है अभी। वो लोग चेक करें मेरे अपने सॉल्यूशन से, उन्हें पता लग जाएगा उन्होंने गलती कहाँ की है। ओके बेटा, वो पहला क्वेश्चन जिसमें हमने आपसे पूछा है कि रेडियस थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन की क्या होगी। तो बेटाओ लिथियम जो होता है आप सबको मालूम है कि उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। दैट इज न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
2 प्लस चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब ये हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन है। इस पर बोर मॉडल अप्लाई होगा, और बोर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, हमने कहा था यहाँ पे एन, आपको याद होगा nth ऑर्बिट, पर अब तो हमें यहाँ एन मालूम है, तो रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। मैं यहाँ पर सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करूंगा बेटा, 0.529 इंटू एन थर्ड ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर को बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा था हमने इसे, तो एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9, डिवाइड बाय लिथियम आयन, लिथियम के लिए जेड एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो इससे हो गया डिवाइड बाय 3, सो ये हो जाएगा आपका बेटा 3 3 जा 9, दैट इज आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, और आंसर हो जाएगा 1.587 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर है, और ये सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर सारे बच्चों का आंसर सही था। एक बच्चे ने मैसेज नहीं किया मुझे, और बाकी सारे बच्चों के आंसर सही थे। वेरी गुड। बाकी बच्चे अब ध्यान दें कि हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है एग्जैक्ट, तो हम रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एन जेड की, और कैलकुलेट कर लेंगे। ओके बेटाओ, जब भी हमसे रेशियो पूछा जाता है तो हम कांस्टेंट्स वैल्यू को हटा करके रेशियो बना लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू कांस्टेंट है वे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब इसी अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश बेटा, वेरी गुड। अगेन सेकंड क्वेश्चन का आंसर वापस से एक, वेरी गुड, सेकंड। ओके बेटा, अब 3 लोगों का आ चुका है, बाकी लोग ट्राई करो, तब तक मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जहां पर हमने पूछा है रेशियो ऑफ रेडियाई, और मैंने आपसे कहा था जब भी रेशियो की बात होती है तो आप हमेशा चेक करें कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हटा के आप रेशियो बना सकते हो, प्रोपोर्शनल का एक इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑर्बिट है, पहले केस में जो ऑर्बिट नंबर है n1 वो 1 है, और हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर 1 है। सेकंड, दूसरे केस में ऑर्बिट सेकंड है तो ऑर्बिट नंबर भी चेंज हुआ, और हीलियम के लिए बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हुआ। थर्ड केस में आप देख रहे हो ऑर्बिट भी चेंज हुआ, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है। इट मींस यहाँ पर इस रेडियस के इक्वेशन में आप ध्यान दें तो एन और जेड दोनों वेरिएबल है, दोनों चेंज हो रहे हैं, सिर्फ ये कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ nth ऑर्बिट में रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, और इसके अकॉर्डिंग में रेशियो बना सकता हूँ r1 is to r2 is to r3, that is radius in first, second and third case का रेशियो should be equal to n1 square upon z1 and 2 square upon z2, and थर्ड केस में n3 square upon z3। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं बेटा तो 1 स्क्वायर बाय 1, यहाँ से आप देखा n1 1 है, z1 है, सेकंड केस में दोनों वैल्यू 2 और 2 है तो 2 स्क्वायर बाय 2, और थर्ड केस में 3 and 3, सो 3 स्क्वायर बाय 3। अब बेटा यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्क्वायर, यहाँ से वैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1 ही रहेगा, बट 2 से एक 2, 2 2 या 4, 4 में 2 का डिवाइड करोगे, 3 के एक स्क्वायर से एक 3 को हम हटा देंगे 3 इंटू 3 में से, या आप कह सकते हो 3 3 या 9 अपॉन 3, डिवाइड करोगे तो 3 3 या 9, तो यहाँ पर 1 is to 2 is to 3। अब की बार एक स्टूडेंट का आंसर गलत है, जल्दबाजी में उन्होंने जेड, देखिए बेटा हर बार आपका जेड भी चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दें। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दी में, लेकिन आप थोड़ा सा आगे ध्यान रखो कि यहाँ पर जेड भी चेंज हो रहा है, तो हमें जेड का डिवाइड करना था, आपने नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे से ध्यान दो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। इट मीन्स इसको हम आपको पहले बताते हैं क्या है ये, आप ध्यान से समझें मेरे बेटाओ। पहले हमने यहाँ पर आप देखें रेशियो टाइम पीरियड्स का पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉन के, तो पहले तो हम ये समझते हैं टाइम पीरियड क्या है। ओके बेटाओ,
किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरा अपने ऑर्बिट में एक राउंड लगाने में यहाँ से चला और जब यहीं आ जाएगा, पूरा एक साइकिल एक राउंड लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे आप लोगों ने ऑसिलेशंस में पढ़ा होगा कि एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम पीरियड। आप ध्यान से समझिए टाइम पीरियड क्या है बेटा। मैं टाइम पीरियड का कैपिटल टी से लिख रहा हूं। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन। पूरे एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन जो भी टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। मेरे बेटा आपको मालूम है किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने ली थी वो v ली थी और इस ऑर्बिट की रेडियस r ली थी। अगर मुझे यहाँ पर टाइम निकालना हो बेटा, यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? अगर हमें स्पीड मालूम हो तो आपको ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये आपने पढ़ा है ना बेटा? तो मैं यहाँ Yes. पर वेरी गुड, मैं यहाँ पे स्पीड मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा v, और डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो एक रिवोल्यूशन में होगी। डिस्टेंस जब यहाँ से चलेगा और जब यही आ जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा? इसके सरकमफेरेंस के बराबर। और सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा? 2πr। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश जसप्रीत बेटा। चलो देखो आगे हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो टाइम टेकन दैट इज, अगर मैं एक रिवोल्यूशन लूं यहाँ पर तो इस टाइम टेकन को हम बोल देंगे, इसी टाइम टेकन अगर वो एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस ली हमने तो उसको हम बोल देंगे टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। स्पीड इधर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? 2πr अपॉन स्पीड क्या है? v। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं जिस ऑर्बिट में रेडियस निकाल रहा हूं उसी ऑर्बिट में मैं स्पीड निकालूंगा। n इज द ऑर्बिट नंबर। तो मेरे बेटाओ आप सबको अच्छे से मालूम है, मैं कुछ वैल्यूज पुट कर रहा हूं यहाँ पर। आप यहाँ पे लिख सकते हो अब इसे 2π, रेडियस nth ऑर्बिट में क्या होती है बेटा? 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड डिवाइड बाय वेलोसिटी क्या होती है बेटा nth ऑर्बिट में? 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन। आप सबको हम ये फॉर्मूले लिखवा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो मेरे बेटाओ यहाँ पर ये एन ऊपर पहुंच जाएगा, जेड से जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मैं बाकी रिमेनिंग वैल्यूज देखूं तो ये सब कांस्टेंट है, सारी वैल्यू फिक्स है, और कांस्टेंट को हटाने पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू वाई जेड स्क्वायर। मैं इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू टाइम पीरियड की निकाल सकता हूं, बट मैं यहाँ पर मुझसे रेशियो पूछा है इसलिए मैं रेशियो में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करूंगा। तो आपके सामने बेटा ये ध्यान रखना, मेन फॉर्मूला क्या आ गया? टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें चक्कर लगा रहा है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उस जिस एलिमेंट में रोटेट कर रहा है उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला वापस फिर से बनाऊंगा, और मुझे क्या पूछा है उसने? टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है। ओके बेटा, लेकिन जब रेशियो पूछा है तो वो मुझे सेम एलिमेंट में पूछा है, मतलब जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर हर बार एक रहेगा, हाइड्रोजन है दोनों केस में, इसीलिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके अब रेशियो बना सकता हूँ। इफ जेड कांस्टेंट, अगर जेड कांस्टेंट हो तो टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, मैं जेड भी यहाँ से रिमूव कर दिया। तो बेटाओ रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सो T1 is to T2, दैट इज रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स विल बी इक्वल टू N1 क्यूब इज टू N2 क्यूब। पहले केस में ऑर्बिट और दूसरे केस में ऑर्बिट, इनका क्यूब। बेटा थोड़ी सी गलती फिर की आपने,
अब यहाँ पे इसने पूछा है, वेरी गुड, अब सही है, शाबाश बेटा। अब हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑर्बिट कितना है बेटा, n1 कितना है फर्स्ट केस में, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन फर्स्ट केस दैट इज n1 इज 1 और n2 कोई बात नहीं बेटा, और सेकंड केस में ऑर्बिट नंबर है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 1:2, शाबाश बेटा, 1:27 एंड इट इज योर फाइनल आंसर। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को जो मैंने लिखा आपके सामने, इसका सॉल्यूशन केवल इतना है, बस ये जो लास्ट में लिखा है मैंने, बाकी जितनी भी बातें बताई हैं वो सब आप लोगों को इसके टर्म्स को समझाने के लिए बताई हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये सारा जो होमवर्क है ये नहीं करना है, ये सारा काम आपका पहले से अपनी स्टडी में करके रखना है, एंड यू हैव टू लर्न दिस लेसन दैट, जिससे कि आप अगली बार क्वेश्चन में डायरेक्ट इसके फॉर्मूले का यूज कर सको। ओके बेटा, तो इसका डायरेक्ट आप यूज करोगे, वैल्यूज पुट करोगे और आंसर आपके सामने। ओके गाइस, Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, और अभी हम केवल कुछ क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, टॉपिक आगे हम अगले सेशन में बढ़ाएंगे, इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस करते हैं हम। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे हम आपको, फिर ट्राई करोगे, आप काफी अच्छा ट्राई कर रहे हो सब लोग। बेटा इरेज कर दो इस पार्ट को, Yes, sir. शाबाश। चलो देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have to find the ratio of number of cycles, यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस भी लिखा हुआ आ सकता है। बेटा सुनीता अपना माइक बंद कर लो प्लीज, बेटा सुनीता अपना माइक बंद करो, शाबाश, गुड बेटा। देखो आगे, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स, या साइकिल्स की जगह पर वो रिवोल्यूशन भी बोल सकता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड made by electron in first and second orbit of He plus ion। आप एक बार क्वेश्चन समझे, आगे एक क्वेश्चन मार्क, क्या होगा आपसे रेशियो पूछा है मैंने, क्वेश्चन एक बार देखें, रेशियो मैंने पूछा है आपसे किस चीज का, मैंने आपसे रेशियो पूछा है पर सेकंड नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएगा, सेकंड ऑर्बिट में कितने चक्कर लगाएगा, उन रिवोल्यूशंस, उन चक्कर का रेशियो क्या होगा। ओके बेटा, हो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने इसीलिए यहाँ पर बस एक गेम खेला कि मैंने उस टर्म की यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी, मैंने वो टर्म यूज नहीं किया। और टर्म क्या है बेटा, वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? Frequency. वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इसको आप लोग जल्दी सॉल्व कर देते। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था, बट फ्रीक्वेंसी देखती आपके दिमाग में बात आ जाती, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख दी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। जैसे आपको याद है हमने पिछले वीडियोस में जिस समय हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, वहां पर मैंने स्पीड टर्म यूज करने के बजाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड पूरी लैंग्वेज यूज की थी उसकी। याद आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। और बेटा आप लोग जानते हो जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये आप सबको पता होना चाहिए,
फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। क्या होती है? एक सेकंड में कितना टाइम लगेगा, वो सॉरी एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, वो अगर हमें पता हो तो हम उसका इनवर्स कर दे तो हमें क्या मिल जाता है? एक सेकंड में कितने चक्कर है ये पता लग जाता है। दैट इज फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाती है। ओके बेटा, अभी हम पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड जो टी होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना? तो अगर ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट है, मतलब इनवर्स के बराबर है, तो इससे क्या होगा बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो देखो तो जेड आप स्क्वायर इसको, अपॉन एन क्यूब। वेरी गुड। हेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लेते हैं न्यू, ऐसे बनाते हैं, बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार देख लें। हेंस न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन। अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद रह जाता है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का, तो आप दूसरा निकाल सकते हो, उससे उल्टा करना होगा बस। अब मेरे बेटा यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हीलियम आयन के ही दोनों केस है, पहले ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी और दूसरे ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिट नंबर n1 1 से n2 सेकंड ऑर्बिट 2 हो गया, लेकिन जेड अभी भी कांस्टेंट है। और अगर जेड कांस्टेंट हो बेटा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? इफ जेड कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन क्यूब, लिख सकता हूँ बेटा। Yes, sir. बस अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। आपसे रेशियो पूछा है, तो न्यू वन पहले केस में फ्रीक्वेंसी इज टू न्यू टू सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू पहले केस का ऑर्बिट नंबर का क्यूब इज टू सेकंड केस के ऑर्बिट का क्यूब। अब क्या होगा बेटा? ये 1/1 का क्यूब क्या होगा बेटा? 1, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, 2 का क्यूब 8। वेरी गुड। सर 1/8। अब मैंने आपको बताया है, आपको याद हो, जब भी किसी रेशियो को सिंपल रेशियो में चेंज करना हो, तो हम उनके डिनोमिनेटर्स के रेशियो, जो आपके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8। आप इस दोनों में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 8:1। ये आंसर हो गया। तो बेटा पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. वेरी गुड, यस शाबाश। तो आप ये समझ लें, यहाँ पर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे या आपसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड पूछे, मतलब एक ही है, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। और इस तरह से आप फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करके, कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे ऑर्बिट सेम हो लेकिन एटम अलग अलग हो, एलिमेंट चेंज हो रहा हो, जेड अलग अलग हो, है ना बेटा? तो आप जेड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेना। और सर ये भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। सर सुशांत दिस साइड, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, हाँ जी सर बोलिए। सर ये दिवांश ना एक्चुअली 2 आईडी से लॉगिन है, ये एक ही दिवांश है या अलग अलग दिवांश है? बस इतना ही पूछना था। ये देवांश एक +2 वाला है। वो दिवांश वादव है? अच्छा एक दिवांश है, अच्छा +2 वाला। सर मैं हाँ। दिवांश शर्मा हूँ। अच्छा ये दिवांश दिवांश शर्मा, हाँ जी। KV2 वाले बेटा। यस हाँ बेटा दिवांश शर्मा कोई बात नहीं। KV2 Yes. में हो आप? नो सर, आप कौन से स्कूल में हो? सर मैं मॉडर्न में। अच्छा मॉडर्न में, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बेटा, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर, कोई बात नहीं। देखो आगे हम बात करते हैं। बेटा आपके बैच में एक दो बच्चे जो हैं वो +2 के भी क्लास लगा रहे हैं, जिन्होंने +1 मिस किया था। तो आज उनको रियलाइज होता है कि हमने +1 में बहुत बड़ी गलती की थी, है ना? तो आप जो +1 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखो, अभी आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप +1 में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो आपको +2 में जाकर के बहुत मुश्किल हो जाएगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, है ना बेटा?
तो ये आपके साथ में जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं उनसे कुछ सीखो कि आपको ऐसा न करना पड़े फिर आगे। ओके बेटा हो, Yes, sir. वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका जवाब दोगे आप लोग। बस आपको इस तरह से बनाना है, अपना आईक्यू चलाना है यहाँ पर। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ areas of first and second orbit. First and second orbit of Li2 plus क्या होगा? तो देखो बेटा हो, एज यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारे जो ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर है। अगर ऑर्बिट सर्कुलर है बेटा तो इसकी रेडियस अगर r हुई तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, है ना बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बट हम लोग जानते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू, इस एक आर की जगह पे एन स्क्वायर पुट करूंगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? एन पे पावर 4। बोलो बेटा हो। Yes, sir. मैंने इस आर की वैल्यू एन स्क्वायर पुट की तो ये एन पे पावर, दैट इज एरिया जो होता है वो एन के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। सो बेटा हो, एरिया का रेशियो A1:A2 क्या होगा? पहले केस में ऑर्बिट पे पावर 4 और दूसरे केस में ऑर्बिट नंबर पे पावर 4। पहले केस में ऑर्बिट नंबर क्या है? 1, दूसरे केस में ऑर्बिट नंबर 2। So ultimately it becomes 1:16. So 16. Very good. तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट के मुकाबले सेकंड ऑर्बिट का जो एरिया होगा वो 1:16, दैट इज उस फर्स्ट ऑर्बिट के एरिया से 16 टाइम्स ज्यादा होगा, है ना बेटा? Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। तो ऐसे वो क्वेश्चन आपसे, ऑर्बिट आप जानते हो प्लस 2 में, अभी अपने +1 में पढ़ा कि ऑर्बिट जो होता है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग वो एक सर्कुलर पाथ होता है, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में होता है। आपने छोटी क्लासेस में मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ 2 डायमेंशन में कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। फिर आपने +1 में पढ़ा कि रेडियस जो होती है वो ऑर्बिट नंबर एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आपने जो पुरानी क्लासेस, छोटी क्लासेस और नई क्लासेस के कंसेप्ट को मिक्स करते हुए आपने एक नया रिलेशन बना लिया एरिया का कि वो ऑर्बिट पर किस तरह डिपेंड करता है, ऑर्बिट नंबर पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो आपको समझ में आ गया बेटा? तो Yes. वेरी गुड। जो भी आगे फर्दर कंसेप्ट, जो भी फर्दर, वेरी गुड, जो भी फर्दर कंसेप्ट्स हैं वो आपको हम पढ़ाते जाएंगे, आप सीखते जाओ। और पुराने जितने भी आपने पढ़ा हुआ है उस सब का हमें यहाँ पर यूज कैसे करना है वो आपको मैं समझाता जाऊंगा। फिर भी आप लोग तरीका समझे, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो मुझसे मिस हो जाए पुरानी किसी बात को लेकर के, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप मेरे तरीके से उसको कोरिलेट कर सके और उसके अकॉर्डिंग जवाब दे सके। ओके बेटा हो? Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह से बेटा हो मैं बताऊं आपको, ऐसे ही जो क्वेश्चंस हमने किए पिछले वीडियोस में या अभी तक रेडियस को लेकर के, ऐसे ही रेशियोज के क्वेश्चंस आप लोगों से वेलोसिटी के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो आप वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग भी ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। मैंने सारे रेडियस के अकॉर्डिंग समझाए और अब आप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं वेलोसिटी का, आप समझ जाओगे किस तरह से फॉर्मुलेट करना है। आप क्वेश्चन नोट करें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, पर मैं इसका एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, बस आप समझ जाओ, रेडियस की तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रेडियस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन क्या होगी, रेशियो क्या होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करके जवाब भी दे सकते हो। वी नो दैट वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज 2.188 10⁻6 into z by n। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर z कांस्टेंट है, लिथियम हर बार सेम केस है, n चेंज हो रहा है, n3 से 5 हो गया, तो इसका मतलब बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ n के अकॉर्डिंग देखूं मैं तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। सो गाइस we can write it as the ratio of velocities will be equal to 1 upon n1 is to 1 upon n2, it is equal to 1 upon 3 is to 1 upon 5। मैंने बताया आप लोगों को डिनोमिनेटर्स का रेशियो है उसका मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड बेटा, शाबाश जसप्रीत, वेरी गुड। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 3 और 5 का 15 होगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 5 या 15 is to 5 3 या 3 5 is to 3 हो जाएगा। इट इज आंसर। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। ओके बेटा हो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके कभी भी आए आप ट्राई करना। और यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपने बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अगला टॉपिक हम एनर्जी का पढ़ेंगे। ठीक है बेटा हो? Okay, sir. हाँ, आपको सेम लिंक पे वापस आना है, ये इस बात का ध्यान रखना। तो अगर हम आगे बात करते हैं बेटा, तो एक दो क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, आप लोग ट्राई करते रहें। 1 मिनट का टाइम अभी सेशन में है। जैसे अब आपसे पूछा जाए बेटा, रेशियो ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रेडियाई ऑफ फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ Li2 प्लस क्या होगा। क्वेश्चन समझने एक बार मैं कहना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन के फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस क्या होगा रेडियस का, और लिथियम के फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस क्या होगा, उन दोनों डिफरेंसेस का रेशियो निकालना है आपको। ओके बेटा हो? तो आप लोग जानते हो बेटा, हाँ आप लोग जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा R4 माइनस R3 फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0.529 कांस्टेंट है, कॉमन है, बाहर ले लेंगे हम, Z कॉमन है। पहले केस में हाइड्रोजन के केस में हम बात करें तो Z भी कॉमन रहेगा, है ना बेटा। सिर्फ क्या डिफरेंट होगा, N डिफरेंट होगा, तो ये Z भी बाहर ले लेते हैं हम, N डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा वो N4 का स्क्वायर माइनस N3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. No, sir. हाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप निकाल सकते हो। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, इसी तरह से आपको R4 माइनस R3 पहले निकालना है Z हाइड्रोजन के लिए, फिर निकालना है Z की वैल्यू लिथियम के लिए पुट करके, तो आपके सामने रिलेशन बन जाएगा। ओके बेटा हो? और ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देना। यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा, तो इस वीडियो के कमेंट आपके सेक्शन में जाकर के आप इसका आंसर लिखोगे। ठीक है बेटा हो? Okay, sir. ओके। उसके बाद ही हम देखते हैं कि कितने लोग हाँ आंसर सही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो ये आपका होमवर्क है। मैं अगला क्वेश्चन आपको ऐसे, मैंने एक तरीका लेकिन बता दिया है आपको सॉल्व करने का तरीका, कि ये आपको पहले केस में
दूसरे केस में अब जेड चेंज करना है, रेशियो बनाना है। कैसे बनाओगे हम देखते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखें, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दे दूं मैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन